निशान वेपन तो नहीं पड़ा उसके पास। ऐसा देखने के बाद फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं मुझे मिली तो मैं मेरे पेशेंट के मजीद करीब आ गया। आने के बाद मैं उसके करीब मैंने हैजर्ड चेक कर लिए। करने के बाद मैं पेशेंट के पास ऐसे घुटनों के बल बैठ जाऊँगा। घुटनों के बल बैठने के बाद मैं पेशेंट को टच नहीं करूँगा। अब मैं भी वो सो ही रहा हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद है ना पॉसिबिलिटी वो सो ही रहा। मैंने तो फॉलो किया प्रोसीजर में, तो कई दफ़ा सो भी रहे होते हैं तो मद्दे लग जाते हैं कि हमें भी तो कॉल। तो आपने ये कई दफ़ा गुजरते गुजरते लोग कॉल कर देते हैं कि वहाँ के बंदा वो हम जाते हैं, वो कहते हैं ये तो सो रहा, तो वो सो ही रहा होता है। तो आपने पहले क्या करना है कि उससे पूछना है अस्सलाम वालेकुम मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको क्या हुआ है? दोनों कानों में नीचे झुके लाउड आवाज़। उससे पूछना है कि आपको क्या हुआ है, मैं आपकी मदद के लिए आऊँ। अगर वो रिस्पांस नहीं देता तो फिर हम उसको टैप करेंगे अस्सलाम वालेकुम मैं आपकी मदद के लिए आऊँ, आपको क्या हुआ, और कॉल भी करते रहेंगे। टैप करने के बाद जब नो रिस्पॉन्स है मैंने फिर उसकी पल्स को फील करना है 1 and 2 and 3 and 4 and 5। नो पल्स, नज़र मेरी उसकी चेस्ट पे राइज एंड फॉल को फील करना। ठीक है, चेस्ट का राइज एंड फॉल भी देगा। नो पल्स नो ब्रीथ। मोबाइल निकालूंगा, उससे 112 डायल करके स्पीकर ऑन करके रखूँगा। ठीक है, और अगर मुझे ये श्योरिटी है कि मेरे सराउंडिंग में लोग हैं तो कॉल पर हेल्प दो तरह की होती है। एक ये कॉल है कि मैं यहाँ से सर्विसेज को कॉल करूँगा, दूसरा ये है कि मैं आवाज़ लगाऊंगा कि अगर मुझे कोई सुन रहा है यहाँ से उल्टी मतलब अगर दरवाजे तक भी मुझे जाना पड़ता है क्योंकि अकेले में फिर वो हेल्प आ जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं आवाज़ लगाऊंगा कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरी मदद के लिए आए, यहाँ एक शख्स गिरा पड़ा है, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरी मदद के लिए लाउड कॉल करूँगा, मतलब जो भी साइड्स बन रही हैं लेफ्ट राइट से, तो मतलब ताकि मुझे भी सुन ले। ठीक है, फिर मैं वापस पेशेंट के पास आऊँगा, बाकी मैंने सब कुछ किया होता मैं उसका एरिया मार। और अगर ये नहीं करना तो फिर मैंने सर्विसेज कॉल, अब वो आने वाला शख्स वो सर्विसेज कॉल कर सकता है, मैं CPR परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉल के ऊपर भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कॉल आप कर सकते हैं। कॉल कर फिर एरिया को मार्क करना है मिडल ऑफ द चेस्ट। अब आप अपनी सारी चेस्ट को फील करें ऐसे, नॉक करते करते जाए, नॉक करते करते ऐसे, तो नीचे आप देखेंगे कि सॉफ्ट एरिया आ जाएगा। आ गया ना, तो ये मिडल ऑफ द चेस्ट है, ये स्टर्नम बोन है, सीने की दरमियानी हड्डी है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और एब्डोमेन में मतलब यहाँ पे एंड होती है, स्टमक यहाँ से स्टार्ट होती है, मैदा यहाँ से। ठीक है, ऐसे फील करें इसको, तो नरम एरिया आ गया। अब ये आपने फील किया पेशेंट की चेस्ट का मिडल। ठीक है, और फिर चेस्ट निपल लाइंस जो हैं, निपल लाइन के दरमियान में एक एरिया है तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, ये अब सेंटर आ गया इसका पॉइंट। अब उसमें जो आप पेपर करेंगे उसमें एक सवाल भी है कि सीने पे दबाव किस हिस्से में डाला जाता है, सीने के ऊपर वाले दरमियानी हिस्से पे या सीने के नीचे वाले दरमियानी हिस्से? सीने के नीचे वाली दरमियानी। हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, स्लाइडली टू द लेफ्ट है। अमूमन ये कहा जाता है ना कि दिल जो है वो बाईं जाने पे, तो उसकी जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड पे है ना, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो राइट साइड में लेफ्ट है, लेकिन पूरा जो हार्ट है वो क्या है, सेंटर में है, मिडल ऑफ द चेस्ट। तो वहाँ पे फिर ये मैंने एरिया मार्क किया। अब मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए कि बाद लोग यूँ बैठ के करते हो, बाद लोग यूँ हो जाते हैं, बाद लोग यहाँ पे, आप ये नहीं। इस पोजीशन का मकसद ये है कि शोल्डर उसका मेरे सेंटर में आ जाए दोनों घुटनों पे, तो मैं इजीली अगर मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है या नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं कर सकता हूँ। और पोजीशन मेरी ये होगी कि मैंने अब आप अपने हैंड्स की पोजीशन, पावर हैंड ऊपर आएगा जिस हाथ से आप काम करते हैं। मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा ये पावर हैंड है और दूसरा हाथ मेरा नीचे आएगा। फिंगर्स के दरमियान में फिंगर्स को ऐसे रखना और एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट करना और लॉक कर लेना। ठीक है, ताकि CPR परफॉर्म करते हुए ये ऐसे ना हो, लॉक करना। हथेली जो है ये मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं प्रेशर उसके ऊपर डालूंगा, ना कि मैं ऊपर वाले हिस्से। इसको उठाने का मकसद ये है कि मेरा ये जो एरिया है
हाथ का इसके ऊपर प्रेशर आए और मैं इसी से ही परफॉर्म करूँ, मतलब अब और दूसरा ये भी है कि स्ट्रेट करने से प्रेशर डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो प्रेशर नहीं दे पाऊँगा जो रिक्वायर्ड है। अब जब सीने पे प्रेशर मैंने देना है, कंप्रेशन देना है, तो अडल्ट में 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच, चिल्ड्रंस में 1 से 1.5 से 2 इंच, और जो फिर न्यू बॉर्न या इन्फेंट्स होते हैं उनमें 2 फिंगर्स की मदद से चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप सब के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन ऐसे इसी पोजीशन में नहीं देते। बच्चों में यूं हाथ में बच्चों को उठा के यूं कंप्रेशन देंगे मिडल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, 2 फिंगर्स न्यू बॉर्न। अब ये एडल्ट का है तो सीपीआर में ये पोजीशन मैंने बना ली। ठीक है, अब मैंने कितने कंप्रेशन इसको देने हैं 1 मिनट में? 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने हैं? एक एक करके बताएं। लाउड करें, मेरी आवाज आ रही है? Between 160 between 100 and 10 से 15। नॉर्मल पल्स रेट मैंने क्या बताया था? नॉर्मल पल्स रेट क्या है? 60 to 100। तो अब पेशेंट जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है, तो मुझे क्या देना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम देना चाहिए ना। मैक्सिमम देंगे 100 प्लस देंगे, 100 से 120, लेकिन 100 कम से कम देने हैं, 100 से 120, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 100 से 120 इसलिए रिकमेंडेड है कि हो सकता है बीच में 2 4 10 8 मतलब अनप्रोफेशनल के लिए वो सही स्ट्रोक ना दे पा रहा, मिस हो जाएगी कंप्रेशन। हो सकता है ना कि वो बीच में सो जाए, लेकिन 100 तो सही जाएंगे, 1 मिनट में 100 तो सही चले जाएंगे। तो पेशेंट क्या होगा? हमने आपको इसमें देखे परेशानी की कोई बात नहीं, आप पेशेंट के ऊपर बेद रहे होंगे, उसका सीपीआर परफॉर्म करें अगर वो पास है, ऐसा फील कुछ भी नहीं करना। अब ये रख के और मैं आप 100 से 120 परफॉर्म करूँगा इसके ऊपर। अब अगर मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसके ऊपर देखिए ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि मैं 100 से 120 कंप्रेशन के रिदम पे ही चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन। ठीक है, अगर मैं बहुत तेज करूँगा तो डबल लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर मैं कंप्रेशन पूरा नहीं दे रहा तो इसके ऊपर रेड लाइट या ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी तो प्रैक्टिस इतनी है कि मैं बगैर किसी कैलकुलेशन के ये परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें एडवांसमेंट ये आ गई है कि इसके ऊपर इन्होंने सेंसर दे दिए कि मतलब आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये सही जा रहे हैं। पहले जो मैनिकल्स थी उनके ऊपर ये नहीं था सिस्टम, तो वो हमें ये नहीं था पता चलता कि चेस्ट कंप्रेशन ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, और रिदम ठीक है या नहीं है, और जो उसका टोटल हमने 1 मिनट में देने हैं कंप्रेशन वो भी पूरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, अब आपने ये परफॉर्म करना है। इसके लिए एक ऐप है, घर में किस पे परफॉर्म करेंगे? ये किसी इंसान के ऊपर परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, ये ना हो गया कुछ को निकाल। ठीक है, घर में क्या करना है, पिलो के ऊपर तकिया ले लेना है और उसके ऊपर परफॉर्म करना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसमें एक ऐप है मेट्रोनॉम, कोई भी एक एक कर लें, उसको इंस्टॉल METRONOM